नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुए। कर्क राशि तथा कर्क लग्न की बात होगी। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, कि व्यक्ति जब आत्मविभोर हो जाता है, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वह आसमान की ऊंचाइयां छूना चाहता है। और ये कुछ ऐसे दिन हैं, 14 तारीख रात्रि से 9:41 से इस तरह के योग बन रहे हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हालांकि ये 3-4 दिन ही हैं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कर्क राशि कर्क लग्न के लिए जो कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है परंतु कोई खुशी नहीं मिल रही, बोरियत है। उस बोरियत को दूर करते हैं ये दिन उन लोगों के लिए जिन्हें खुशी चाहिए, जिनकी किस्मत रूठ गई है, उनकी किस्मत साथ देती हुई नज़र आती है। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध होने के योग बनते हैं। किसी को धन मिले, किसी को प्रतिष्ठा मिले, किसी को कामयाबी मिले, सफलता मिले, आदि इत्यादि। ये कुछ ऐसे दिन हैं जो आप लोगों के लिए निश्चित तौर से जो ग्रह गोचर अभी बना है, खासकर जो ग्रहों की स्थिति अभी बन चली है, उसके कारण ये काफ़ी स्पेशल दिन हो जाते हैं। तो सीधा अपने चार्ट पर आते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी ग्रह 9 के 9 ग्रह दिखाए हैं। जहाँ पर आपका लगन का मालिक चंद्रमा 4th हाउस में तुला राशि में होगा 17 तारीख तक सुबह 10:26 तक। और इधर 14 तारीख को भी चंद्रमा कन्या राशि में होगा, 3rd हाउस का चंद्रमा। यहाँ पर ये बलि होता है 3rd हाउस का, इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे आपसे। दोस्तों, मंगल और गुरु का हाल ही में संबंध बना है 2 मित्रों का, और शनि का मंगल का भी संबंध बना है जिसकी चर्चा हमने की है। आपके लिए राजयोग कारक प्लेनेट मंगल बन जाता है इस कारण से, क्योंकि गुरु भाग्यस्थान का मालिक है और शनि के साथ वैसे ही दृष्टि संबंध है। तो ये आपका त्रिक भाव, 6ठा भाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे आप पराक्रमी रहते हैं, कर्मठ रहते हैं, किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी प्रतिद्वंदी को पीछे पछाड़ने में सक्षम होते हैं इस मंगल के कारण। और मंगल यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, इसलिए किसी बात की आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। मंगल आपके साथ है। मंगल वैसे भी आपके कैरियर का मालिक है, आपके कामकाज का मालिक है, अपनी राशि से नवम में स्थित है, तो कामकाज की स्थितियाँ बेहतर रहेंगी ही रहेंगी। इसलिए मंगल जब तक 9th हाउस, ये अपने भाव से 10th भाव से 9th हाउस में है, तो भाग्य आपका कामकाज को लेकर अच्छा रहेगा, सही रहेगा। दूसरे, मंगल 5th भाव से द्वितीय स्थान में पड़ता है, जो अपने भाव से 2nd हाउस में कोई भी ग्रह हो तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि 2nd हाउस आपके बैंक बैलेंस का है, कुटुंब का है। तो आपको किसी तरह की किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं होगी, आपकी उपलब्धियों में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, कुछ माइनस नहीं होगा, आपकी उपलब्धि कोई कम नहीं होगी। बैंक बैलेंस का ये मतलब होता है कि आपकी उपलब्धियां इंक्रीज होंगी, जुड़ेंगी ब्याज समेत। तो जो भी आप पुरुषार्थ करेंगे, जो भी आप कर्तव्य बोध आपको रहेगा, जो भी कार्य करेंगे, जो भी आपका कार्य क्षेत्र कैरियर है, उसमें इजाफा ही होगा, क्योंकि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी ही होती है। यहाँ पर तो गुरु का भी साथ है। गुरु क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक हैं, मंगल को देखते हैं, तो ये
धर्म कर्माधिपति राजयोग, भाग्य के कारण आपके कैरियर में वृद्धि, कामकाज का एरिया अच्छा रहता है। हम बात करने वाले थे उन 4-5 दिनों की। 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक की बात करेंगे। 14 तारीख इसलिए स्पेशल हो जाती है क्योंकि गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। ये इस तरह का होनी अनहोनी वाला योग होता है, भगवान करे अनहोनी ना हो, होनी के ही योग है जो प्रबल है इन दिनों में। क्या प्रबलता लेकर आए हैं ये ग्रह, मैं बताता हूँ। गुरु से चंद्रमा केंद्र में, वह भी 3rd हाउस में। 3rd हाउस का चंद्रमा आपको बता दूं स्पेशल होता है। 3rd हाउस यूं तो बुध का होता है। आपकी कुंडली में भी कन्या राशि आती है, कर्क लगन की अगर आपकी कुंडली है तो तृतीय भाव में तो बुध का ही वर्चस्व है। देखिए विडंबना कितनी है कि चंद्रमा बुध का मित्र नहीं है, परंतु यहाँ पर स्ट्रोंग होता है चंद्रमा। वह बताऊंगा कि कारण क्या होता है। दोस्तों, चंद्रमा को 14 तारीख को बल मिल जाता है। हालांकि 13 तारीख को भी चंद्रमा यहाँ पर रहेगा अपने नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में, तो ये आपके को डिटर्मिन्ड बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, साहसी बनाता है और भाग्य साथ देता है। क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक गुरु का देखिए संबंध लग्नेश के साथ हो रहा है। चंद्रमा आपके लगन के भी मालिक हैं, आपकी पर्सनैलिटी के। जी हाँ दोस्तों, और आपके साथ संबंध हो रहा है किसका? गुरु का। गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है आपको, भाग्य का आशीर्वाद मिल रहा है। विदेशी कामकाज के लिए अच्छा है, विदेशों से शुभ समाचार, क्योंकि तृतीय भाव कम्युनिकेशन का होता है। याद रखिए 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है। संचार व्यवस्थाओं से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है किस्मत के कारण, और खासकर विदेशों में सेटल्ड आपके जो भाई बंधु हैं उनसे, यार दोस्तों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रबल संभावनाएं हैं। तो ये 14 तारीख यादगार है। वैसे भी यहाँ पर आप पराक्रमी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, भाग्य साथ देगा, कोई बड़ी उपलब्धि के पूरे संकेत हैं। और 15, 16, 17 तारीख जैसा कि बताया, तुला राशि में 9:41 पर यहाँ पर भी चंद्रमा बली होता है। दोस्तों, ये खास दिन है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है चंद्रमा के पास। यहाँ पर 15, 16, 17 तारीख सुबह 10 बजे तक, 10:30 बजे तक ये चंद्रमा आपको क्या क्या देगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। गुरु से चंद्रमा फिर से दृष्ट रहेगा, त्रिकोण एस्पेक्ट है गुरु का, भाग्यशाली रहेंगे फिर से। अगर 14 तारीख 13 तारीख आपको कोई सुखद समाचार नहीं मिलता तो विदेशी कामकाज में सफलता के योग, धर्म कर्म के कार्यों से सफलता के योग, मेडिकल क्षेत्र से, सोशल वर्क से खास सफलता, और केमिकल्स का अगर व्यापार करते हैं, लिक्विड पदार्थों के साथ या खान पान की चीज़ों के साथ कोई आपका लेना देना है, या भूमि से संबंधित, 4th भाव आपके मकान का है, दुकान का है, आपके घर परिवार का है, डोमेस्टिक लाइफ का है, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से आपको लाभ होता है। खासकर 15, 16 तारीख को ये 2 दिन आपके लिए बहुत खास होंगे। 14 तारीख को जब तुला राशि में रात्रि को प्रवेश होगा चंद्रमा, तो 15 और 16 तारीख पूरा आपके पास होगा जब आपके भाग्य में कोई करवट आएगी, कोई बहुत बड़ी करवट जिसकी आपको अभी संभावना नहीं, बस इंतजार है। क्योंकि सूर्य भी बली है आपका। सूर्य दोस्तों वृश्चिक राशि में धन भाव का मालिक, द्वितीय भाव का मालिक, पंचम भाव में। आपकी प्लानिंग बड़ी ठोस होगी इस अवधि में। आपकी स्पीच के कारण, क्योंकि बुध साथ में है सूर्य के, स्पीच का कारक है बुध और सूर्य स्पीच के मालिक है। आपकी स्पीच के कारण, वाणी के कारण भी आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़े, कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। सो तत्परता से आगे बढ़िए। धन की स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है 15, 16 तारीख को। ये 2 पूरे दिन हैं कंप्लीट जब तुला राशि में चंद्रमा होगा। हाँ, 17 तारीख को हालांकि ये आगे निकल जाएगा, वृश्चिक राशि में आ जाएगा यहाँ पर,
और सूर्य आगे चले जा चुके होंगे। 16 तारीख को सूर्य आगे चले जा चुके होंगे, तो 15 तारीख बनी है इन नटसल जो आपके लिए बहुत बेहतर बनती है। हालांकि 13-14 तारीख भी उतनी ही बेहतर है, जैसे कि बताया 15 तारीख आपके धन के लिए बहुत बेहतर है, स्पेकुलेशन के लिए बहुत बेहतर है, जब तक सूर्य यहाँ पर है वृश्चिक राशि में। 16 तारीख सुबह सूर्य यहाँ पर धनु राशि में आ जाएंगे। मल मास की शुरुआत होती है। आपको बता दें खर मास 16 तारीख सुबह शुरू हो जाता है, तो आपको एक महीने के लिए कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई वाहन नहीं परचेज करना चाहिए, कोई भूमि भवन संबंधित नया कामकाज खरीद फरोख्त नहीं करनी चाहिए। जब तक 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है तब तक आपको फिर वेट करना चाहिए। दोस्तों आज इतना ही। चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स, उपाय इत्यादि बता दें। दोस्तों जेम स्टोन्स हम अक्सर बताते आए हैं साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ पर बात कर लें, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आपसे निवेदन भी है जाते जाते सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबा दें। आपके लिए पर्ल बनता है दोस्तों सुच्चा मोती, जो लगन का स्टोन है। अगर चंद्रमा आपका कमज़ोर है, 0 डिग्री का है, राहु केतु से, शनि से आक्रांत है, तो आपको इवन सूर्य के साथ भी हो, अमावस का दिन होता है, सूर्य चंद्र जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं, तो आपको मोती तो जरूर बड़े से बड़ा मोती, अच्छी क्वालिटी का कोलंबियन पर्ल आपको धारण करना चाहिए। और चांदी में धारण करें, मंडे को सुबह धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कोरल धारण करें, मूंगा जिसे कहते हैं मंगल का स्टोन है। पुखराज भी धारण कर सकते हैं, येलो सफ़ायर। अगर गुरु आपके काफ़ी कमज़ोर हैं, नीच राशि में हैं या 6, 8, 12 भावों में हैं, तो यू कैन ट्राई इन दैट आल्सो। इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।